नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के समय देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उन स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए निर्देश जारी किए हैं जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी अस्पताल समय पर जरूरत बताएं और भुगतान सुनिश्चित करें जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट ना हो। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार इसको लेकर के अलर्ट है। यही वजह है कि तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने ये पत्र लिखा है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम वो अस्पताल या हेल्थ सेंटर जहां पर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के मरीज भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, उन जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी तरीके की रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। उसके चलते उन अस्पतालों को, उन हेल्थ सेंटर को ये टाइम वक्त पर आपको सूचित करते रहना है कि यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ये तमाम चीजों को लेकर आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन देनी है और जिससे कि सेंटर ये ऑक्सीजन की सप्लाई वक्त रहते इन अस्पतालों में कर सके और जिससे कि इलाज हो सके कोविड पेशेंट का। देश भर में कोरोना के मामले 3000 को पार कर गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 525 नए केस सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। देश भर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 75 तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि 213 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। भारत में संक्रमण के शिकार 9% मामलों में 20 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं, जबकि 21 से 40 की उम्र के लगभग 42% संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। वहीं 41 से 60 साल की उम्र के 33% केस आए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के मामले 17% हैं। कुल मामलों में 1023 पॉजिटिव केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं, यानी कुल केस का 33% तबलीगी जमात के लोग हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच पड़ताल की। क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज से बैंक खातों समेत कई तरह की जानकारी मांगी है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच पहले ही नोटिस दे चुकी है। वहीं साद से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी तैयार है। देख सकते हैं मेरे पीछे क्राइम ब्रांच की टीमों ने मरकज के पास जाकर मौका मुआयना किया, क्योंकि अंदर अभी दाखिल नहीं हुए। हालांकि पूरी बिल्डिंग को, जो 6 मंजिला बिल्डिंग है, उसको सैनिटाइज किया गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के पास मामले की जांच सौंपी गई है, क्योंकि मौलाना साद जो यहाँ पर मरकज़ के मुख्य अधिकारी थे, उनके साथ ही 6 सहयोगियों को पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस दिया है, जिसके बाद अब क्राइम ब्रांच के पास ये मामला है। क्राइम ब्रांच लगातार उनके नोटिस के जवाब का इंतजार कर रही है, लेकिन यहाँ पर इतने लोग कैसे खड़े हुए थे, उनका पूरा ब्यौरा मांगा गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस में। साथ ही बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, खातों की डिटेल्स हैं, साथ ही कई ऐसी डिटेल्स हैं जिनके बारे में जानकारी मांगी गई है। और क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं इसलिए क्योंकि अब यहाँ के पूरे चारों तरफ के हालात को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर जांच की जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाई गई 2 तरह की वैक्सीन का ऑस्ट्रेलिया में परीक्षण शुरू कर दिया गया। ये इंसानों से पहले जानवरों पर किया जाने वाला ट्रायल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च करने वाली एक संस्था CSIRO के वैज्ञानिक नेवले की एक प्रजाति पर दोनों वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं और शुरुआती परीक्षण में दोनों वैक्सीन का असर होता देखा गया। इनमें एक वैक्सीन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाई है, जबकि दूसरी वैक्सीन अमेरिका की इनोवियो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तैयार की। वैज्ञानिकों ने बताया कि 3 महीने तक जानवरों पर परीक्षण का असर देखने के बाद ही इसका क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू होगा। फिलहाल शुरुआती नतीजों से वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस की ये वैक्सीन अगले साल जून तक बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है।
यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना के 94 केस पॉजिटिव केस आए हैं और ये केस राज्य के 27 जिलों में सामने आए हैं। सरकार के मुताबिक जहां केस आए हैं वहां ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है एक जनप्रतिनिधि के रूप में। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता में अवेयरनेस के लिए जनता के बीच में जाकर के जाए बगैर भी अपील के माध्यम से या इस प्रकार के संवाद का सहारा बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण ले भी रहे हैं। लोगों को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो बीमारी आई है, ये महामारी आई है, ये आज के लिए नहीं, अभी 1 वर्ष तक हम सबको विभिन्न प्रकार से सावधान होने के लिए भी सतर्क कर रहा है। एक भी वायरस अगर इसका जीवित रह गया तो ये हमें परेशान करेगा अभी सर्दियों में। हम लोगों का जो कोरोना का लोड है पिछले 2 दिन में, वो तबलीगी जमात के जो लोग आइडेंटिफाई हुए थे और जिनको क्वारंटाइन में डाला गया था, तो कम से कम 94 ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट होने के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए। यानी पूरे प्रदेश में जो संख्या है वो ओवरऑल संख्या इन ऐसे लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण संख्या प्रदेश की बढ़ी है और साथ साथ जनपदों में जहां अभी तक एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं था उनकी भी संख्या बढ़ी। तो ऐसे में ऐसे जितने भी तबलीगी जमात के लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और फैसिलिटीज़ में जिनका जो है अलग अलग जगह पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, तो ये कहा है कि पूरी निगरानी और पूरी मेडिकल हेल्प और पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि उनके उपचार के लिए कोई कमी भी ना रहे और कहीं आगे फैले भी ना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 500 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। टेस्ट के बाद कोरोना से जुड़े केस और बढ़ सकते हैं। दिल्ली में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, उसमें 3 मरकज से जुड़े थे। दिल्ली के अंदर अभी लोकल ट्रांसमिशन है, दिल्ली के अंदर अभी स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के अंदर लोगों को अभी बड़े स्तर के ऊपर एक दूसरे से कोरोना होना चालू नहीं हुआ है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर लगभग 2300 मरकज़ से जिन लोगों को निकाला गया था उन सब लोगों को, उनमें से 500 लोगों को हमने अस्पताल में एडमिट कराया जिनके सिम्टम्स हैं खांसी के, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, फीवर है। उन लोगों को 500 लोगों को हमने अस्पताल में भर्ती कराया, 1800 लोगों को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इन सब लोगों के 2300 लोगों के टेस्ट हम करवा रहे हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर इनके टेस्ट्स के नतीजे आएंगे। हो सकता है उसके बाद एकदम से दिल्ली के पेशेंट्स बढ़ जाएं, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ चिंता उस बात की है, वैसे सब लोगों की हमें चिंता है। जो मरकज़ के लोग हैं उनकी भी चिंता है, जो फ़ॉरेन से आए थे उनकी भी चिंता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि दिल्ली के अंदर ये कोरोना फैलना नहीं चाहिए। फैलने से किसी भी हालत में रोकना है, उसको अभी तक हम लोग कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 59 नए केसेस आए हैं और अब दिल्ली में टोटल 445 कोरोना के केसेस हो चुके हैं। एक बार सुनने में लगता है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन जब आप इसकी एनालिसिस करें तो इसमें 445 में दिल्ली के जो दिल्ली में एक दूसरे को छूने से कोरोना हुआ, उस तरह के दिल्ली के केवल 40 केस हैं। 445 में से दिल्ली के केवल 40 केस हैं जो कि दिल्ली में एक दूसरे को छूने से हुए हैं। बाकी सारे केसेस या तो मरकज़ के हैं और या विदेशों से जो लोग आए थे। आप लोग को याद होगा कि पिछले महीने 2 महीने से जितनी फ़्लाइट्स विदेशों से भारत आ रही थी, भारत में आने के बाद उनको एयरपोर्ट से सीधा 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ले जाया जाता था। तो उनमें कुछ लोग पॉजिटिव निकलते थे, उन लोगों को फिर अस्पताल ले जाया जाता था। तो विदेशों से जो लोग कोरोना की बीमारी लेके आए और मरकज़
के जितने मरीज थे, इन दोनों को अगर निकाल दो तो दिल्ली के अंदर जो एक दूसरे को छूने से दिल्ली वालों के जो केस हुए वो 445 में से केवल 40 केस हैं। ये मेरे लिए एक ऐसी बात है जो कि मेरी चिंता को दूर करती है कि अभी दिल्ली में केसेस फैलने लगे, कोरोना फैलने नहीं लगा है। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में कोरोना से बचाव के लिए सरकारी इमारतों के बाहर खास तरह के टनल लगाए गए हैं। बोस्निया में कोरोना वायरस के करीब 500 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना को और फैलने से रोकने के लिए वहां इमारतों के बाहर दवा का छिड़काव करने वाले टनल लगाए गए हैं। वहां कई लोग एक सरकारी दफ्तर के बाहर लगे टनल से गुजरते दिखे। इस टनल में छोटे छोटे पाइपों का एक जाल मौजूद है जिनसे केमिकल का छिड़काव किया जाता है। जैसे ही टनल से कोई गुजरता है उसके ऊपर दवा का छिड़काव शुरू हो जाता है। zaštićeni zahvaljujući tome što दफ्तर आने जाने वाले सभी लोगों के लिए इस टनल से होकर गुजरना जरूरी है। ट्रायल कामयाब होने के बाद अब ये टनल वहां की दूसरी इमारतों के बाहर भी लगाए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद नगर निगम ने कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया। दिल्ली की भीड़भाड़ वाले इलाकों के अलावा अब रिहायशी इलाकों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसकी एक झलक पूर्वी दिल्ली के झील खुरेजी इलाके में दिखी, जहां नगर निगम के कुछ कर्मचारी एक टैंकर की मदद से पूरे इलाके को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के झील इलाके में, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। ईस्ट एनसीटी के द्वारा आप देखेंगे कि सड़कें, दुकानें, गलियों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान निगम के कुछ कर्मचारी कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक करते भी दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील भी की। 1 से 1.5 मीटर की दूरी निश्चित रूप से बनाकर रखें। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में रोजाना इसी तरह की 20 गाड़ियों से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन तोड़कर बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त होती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इसके बावजूद यूपी के औरैया में कई लोग सड़क पर घूमते दिखे, जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनकी गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी। पुलिस ने सड़कों पर गाड़ियों से निकले लोगों से पहले पूछताछ की और फिर ठीक जवाब नहीं मिलने पर उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर जगह जगह तैनात पुलिस वाले सड़क पर निकली लगभग हर गाड़ी को रोककर लोगों से पूछताछ करते नजर आए। पुलिस वालों ने कई लोगों से घर लौटने की अपील की, जबकि कई लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें जबरन उल्टे पैर लौटा दिया। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई की धारावी कोरोना की चपेट में आती दिखाई दे रही है। वहां 2 दिनों पहले हुई एक मौत के बाद अब 2 और नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। अब तक धारावी में कोरोना के 5 मरीज मिल चुके हैं। बेहद घनी झुग्गी बस्ती होने की वजह से वहां बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सड़क पर ही योग करने की सजा दी। सड़क पर घूम रहे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने सभी से योग करवाया। साथ ही उन सबको हिदायत दी गई कि वो दोबारा इस तरह से सड़कों पर नहीं निकले। यही नहीं, वहां पीएम मोदी की आज रात 9 बजे 9 मिनट पर दिए मोमबत्ती और मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाने की अपील के बाद लोगों को मोमबत्तियां भी बांटी गई। पंजाब के मोगा में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों ने एक गर्भवती महिला की जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक गर्भवती महिला को उसका परिवार पहले सरकारी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, पर वहां भी कर्मचारी नहीं मिले। ऐसे में महिला के पति की परेशानी देखकर 2 पुलिस वालों ने 2 महिलाओं को बुलाया, जिन्होंने सड़क पर ही बच्चे को जन्म करवाने में मदद की। पुलिस वालों की मदद से महिला और बच्चा दोनों की जान बच गई है। जो इनका एक्ट है बिक्कर सिंह और सुखजिंदर सिंह कांस्टेबल का, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन एक्ट है और इसको बहुत अप्रिशिएट किया। डीजीपी पंजाब श्री दिनकर गुप्ता जी ने सुबह मेरे को खुद फ़ोन करके अप्रिशिएट किया मोगा पुलिस को, और इनको भी हम जो है अवार्ड, सूटेबल अवार्ड जो है वो देंगे, जिसके लिए मैं अपनी रिकमेंडेशंस 1-2 दिन में डीजीपी साहब पंजाब को भेज रहा हूँ।